जय श्री राधे राधे। अब सावित्री व्रत आ रहा है। सभी सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। इस व्रत की इतनी महिमा है कि जो नारी है वो उसमें इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतना जप तप होता है कि अगर वो सच में पतिव्रता नारी है तो यमराज से भी अपने पति को ले आती है। ये कहानी सावित्री माँ के ऊपर है। सावित्री, जिनका पति का नाम सत्यवान था, उनका अंतिम समय आ गया था। यमराज प्राण लेने आ रहे थे तो वो बरगद के पेड़ के नीचे अपनी गोदी में उनका सर रखकर लेट गई और यमराज आते हुए दिखाई दिए। यमराज जैसे ही उनके पति को ले जाने लगे, वो उनके पीछे पीछे चल दी और बोली, मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी। पीछे पीछे चलती गई तो यमराज देखते हैं कि तो मेरे पीछे ही चली आ रही है, तो वो कहती है तुम वापस लौट जाओ। यमराज समझाते हैं कि विधि का विधान है, जो होता है वो होकर ही रहेगा, ये मैं इनके प्राण नहीं लौटा सकता, और तुम कुछ और मांग लो। तो फिर सावित्री कहती है, अच्छा ठीक है, मेरे नेत्रहीन सास ससुर हैं, उनको रोशनी दे दीजिए। तो वो कहते हैं तथास्तु, रोशनी मांगती है। फिर पीछे पीछे चल देती है तो यमराज देखते हैं तो फिर वापस आ रही है। तो कहते हैं अब तो मैंने तुम्हें जो मांगा वो दे दिया, तुम फिर पीछे आ रही हो, अच्छा कुछ और मांग लो। तो वो कहते हैं कि जिन्होंने मेरा मेरे सास ससुर का राज्य छीन लिया है, उनको उनका सारा राज्य वापस दे दो। तो कहते हैं तथास्तु, उन्होंने राज्य भी वापस कर दिया। लेकिन फिर देखते हैं कि थोड़ी देर में फिर पीछे पीछे सावित्री चली आ रही है। तो कहते हैं अब क्या चाहिए, अब तुम वापस लौट जाओ, मैं प्राण नहीं छोड़ सकता। तो वो कहती है कि ठीक है, मुझे मेरे 100 पुत्रों को होने का आशीर्वाद दीजिए। तो वो कहते हैं तथास्तु। तो जैसे ही वो कहते हैं तो उनको एकदम ध्यान आता है। तो कहती है अब मेरे पति को आप नहीं ले जा सकती। थक हार कर एक तपस्यावान, कहते हैं ना, एक तपस्वी स्त्री के आगे यमराज भी हार जाते हैं और उसके पति के प्राणों को वापस कर देते हैं और उसको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देते हैं। इसीलिए नारी में बहुत शक्ति और बहुत ताकत होती है। वो चाहे तो अपने पूजा और व्रत से क्या ना करे। सभी स्त्रियां इस व्रत करती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और सच्ची में जब कोई विपदा और कष्ट आता है ना, तब एहसास होता है कि वाकई एक तपस्वी स्त्री अपने व्रत से आने वाले संकटों को हर लेती है, आने वाले संकटों को दूर करने की सामर्थ्य रखती है। तो सभी लोग इस व्रत को बड़े सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। भगवान व्रत करने की रीति से, मैं कहती हूँ, उसके विधि विधान से नहीं रीझते, वो तो सच्चे भाव से रीझते हैं। अगर हमारा भाव सच्चा है, ये नहीं कि हमसे ये गलती है, हमारी पूजा में ये नहीं था, कुछ भी ना हो, आपका भाव सच्चा है तो भगवान रीझते हैं। वो सच में अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। सभी लोग व्रत कीजिएगा।